अभी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, अभी पहले से ठीक है। ओके। तो ये कुछ लिस्ट है जो हमारी प्रायोरिटीज हो सकती हैं। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर इनमें से कोई एक प्रायोरिटी भी अगर आपकी है ना, तो आज आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे बैठे हो। दीपक जी म्यूट कर लो। तो आज आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो? आपने जो भी आज तक आपकी जैसी भी लाइफ है, अगर तो आपको लगता है कि यार आपने सब कुछ कर लिया, बस और कुछ नहीं चाहिए, फिर तो मैं कहता हूँ कि आपको ये सेशन देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं ना कहीं लगता है कि अभी कुछ और करना है, कुछ ड्रीम्स हैं जो नहीं अचीव कर पाए, तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। ये आने वाला जो टाइम है, आने वाली ये जो 20 से 30 मिनट का सेशन है, इसको आप पूरे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो एक्चुअल में ना लोग दो तरीके की लाइफ जीते हैं। एक होती है कंप्रोमाइजिंग लाइफ, एक ड्रीम लाइफ। क्योंकि हमें ना लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ यही लगता है कि बस ये जो चल रहा है यही लाइफ है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज आप इस सेशन को अटेंड करोगे ना, आपको पता चलेगा कि इससे अलावा भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। दो तरीके की लाइफ होती है। कंप्रोमाइजिंग लाइफ आपने देखी होगी, मतलब ये जरूरत तो है एक फैमिली की कि अच्छा उनके पास गाड़ी हो, अच्छे मतलब संसाधन हो, लेकिन वही है ना, चद्दर देख के पैर पसारने सीख लेते हैं। एक ही बाइक पे बेचारे लगे हुए हैं सभी। और दूसरी होती है ड्रीम लाइफ। ड्रीम लाइफ होती है कि हमारे पास एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा मतलब फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर पाए, अच्छी बच्चों को एजुकेशन दे पाए, देश विदेश घूम सकें, टूर ट्रिप एंजॉय कर सकें, अच्छी अर्निंग हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, अच्छी गाड़ी हो, और लोगों की भी हम हेल्प कर पाए, चैरिटी भी कर पाए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मिलके एक बनाती हैं जो हमारी ड्रीम लाइफ होती है। मैक्सिमम लोगों के ऐसे ड्रीम होते हैं। अब हमने देखना है कि हम कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे, कंप्रोमाइजिंग लाइफ तो नहीं जी रहे, है ना? आप ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो या कंप्रोमाइज करना चाहते हो, आप पहले तो ये डिसाइड करना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक्चुअल में ना दो तरीके के लोग होते हैं आज की सोसाइटी में। एक पहला ए ग्रुप होता है। ए ग्रुप में ना 90% लोग आते हैं। 90%, जो 90% जो लोग हैं ना, उनके पास सिर्फ पूरी दुनिया का 10% मनी ही होती है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है, बी ग्रुप, जो आते तो सिर्फ 10% लोग हैं, लेकिन उनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा होता है। 90%। ये ए और बी ग्रुप में कौन होते हैं? जो ए ग्रुप है इसमें आ जाते हैं नौकरी वाले, जॉब क्लास वाले, जा कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस, कोई दुकानदार, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, ये सब आ जाते हैं ए ग्रुप में। और जो सेकंड ग्रुप है बी ग्रुप, इसमें आ जाते हैं स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन। अब आपको क्या लगता है कि आपको ए ग्रुप में आना चाहिए या बी ग्रुप में, मतलब ए ग्रुप में ही रहना चाहिए या बी ग्रुप में आना चाहिए? देखो आज हम सभी चाहते हैं ना कि हम भी 10% लोगों में आए जिनके पास बहुत अच्छी अर्निंग हो, 90% पैसा हो, है ना? लेकिन उसके लिए हम करते क्या है? नौकरी। जो छोटी मोटी कोई दुकानदारी शुरू कर लेंगे, तो क्या लगता है इससे आ जाएंगे? हमें लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। देखो सेलिब्रिटी बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए एक एज होती है, एक टाइम होता है जो आज में भी शायद निकल चुका है। लेकिन एक लास्ट ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा ऑप्शन है जिसको कोई एज नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके अंदर एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो, एक डिजायर होनी चाहिए। इनमें फर्क क्या होता है आपको बताता हूँ। जो ए ग्रुप है ना, जो सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रहता है और फिर भी वो इतनी अच्छी लाइफ नहीं जी पाता, वो क्या करते हैं? हार्ड वर्क करने पे विश्वास रखते हैं, वो सख्त मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं। लेकिन जो बी ग्रुप वाले पर्सन है ना, जो 10% लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा, वो हार्ड वर्क नहीं करते इतना, वो स्मार्ट वर्क करने में वर्क मतलब विश्वास रखते हैं। हार्ड वर्क वाले अकेले काम करेंगे, सारी जिंदगी पिसते रहेंगे और सारी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि दुखी है ना? बट स्मार्ट वर्क वाले क्या करेंगे? 2 4 6 महीने या 2 4 6 साल मेहनत करेंगे, दबा के हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन उसके बाद ना अपना स्मार्ट वर्क स्टार्ट कर देंगे, मतलब खुद नहीं, लोगों से काम करवाएंगे। ये जब स्मार्ट वर्क वाले लोग, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो नेटवर्कर होते हैं, ये जब इन हार्ड वर्क वाले लोगों के पास जाते हैं ना, तो हार्ड वर्क वाले पता है क्या कहते हैं? ये मतलब स्मार्ट वर्क वाले सोचते हैं कि हम भी इनका भला कर दें, लेकिन ये हार्ड वर्क वाले क्या कहते हैं? नो थैंक्स, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप भी देखना, आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करना। कोई बंदा है आपका, कोई दोस्त है, वो पैसों से परेशान है, उसकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, आप उसको बताओ कि एक मेरे पास बिजनेस है जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, लेकिन वो क्या कहेगा?
भाई मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। मतलब आज के टाइम में लोग 10,000 कमाने में इतना बिजी हो चुके हैं कि उनके पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख कमाने का टाइम ही नहीं है। तो हमने थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना है कि हम कहीं इन लोगों के बीच में तो नहीं है जो ये बिजी लोग हैं। अभी लाइफ चेंज करने के, देखो लाइफ हम सभी चेंज करना चाहते हैं, हालात सभी चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या है? एक अच्छी सी जॉब ले ले। आपको जॉब के हालात पता ही हैं आज के टाइम में क्या हो चुके हैं। अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों के लिए ऑलरेडी हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए। कोई बिजनेस शुरू करना है उसके लिए भी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है, फ्रेंचाइजी लेनी है उसके लिए तो करोड़ों रुपए लगते हैं। इन्वेस्ट तो कहाँ करेंगे अगर है ही नहीं, है ना। लॉटरी लास्ट में ऑप्शन बचता है। लेकिन आप देखो, क्या लॉटरी के सहारे हम अपनी जिंदगी छोड़ सकते हैं? क्या अपने ड्रीम हम एक लॉटरी पे छोड़ सकते हैं कि लॉटरी निकलेगी तो हमारी कुछ लाइफ बनेगी? आप देखो, आपके पड़ोस में बहुत लोगों ने लॉटरी लगाई होगी, किनकी निकलती है? बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अब देखो जॉब की कंडीशंस क्या हो चुकी हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, महंगाई बढ़े जा रही है, टैक्स बढ़े जा रही है, लोन बढ़े जा रहे हैं, डीजल खाने के रेट, हर चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं। और आमदनी क्या है? आमदनी कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो हालात हो चुके हैं आज के टाइम में। अगर हम प्रैक्टिकल ना बने, फ्यूचर की प्लानिंग ना लेके चले ना, तो कहीं ना कहीं आगे हालात और भी ज्यादा वर्स्ट होने वाले हैं। अब देखो लोग मोहाली बनने तक को मजबूर हो रहे हैं, इतनी बैड कंडीशंस हो चुकी हैं एम्प्लॉयमेंट की इंडिया के अंदर। लोग धरने लगा रहे हैं कहीं पे कुछ, मतलब इतनी हायर एजुकेशन लेके हेल्पर की जॉब के लिए। और जो दुकानदार हैं उनके हालात भी सेम है। बिजनेस भी आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप ये देख सकते हो एटलस कंपनी अभी 2 जून को ये भी बंद होगी। इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से क्या है, इनका जो सब कुछ मतलब बिजनेस, बड़े जो 100 100 साल पुरानी कंपनियां थी वो भी आज के टाइम में डाउन जा रही हैं। सेम गवर्नमेंट नौकरियों के हालात हो चुके हैं। इंडिया इतना ज्यादा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, कहते आने वाले टाइम में मतलब 1 साल तक तो गवर्नमेंट नौकरियों पे रोक ही लगा दिया है। फिर क्या होता है, जब नौकरियां नहीं ना मिलती, जब बिजनेस ठप होते हैं, लोग सुसाइड तक करने को मजबूर हो जाते हैं। ये हालात हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में तो जब रोबोट्स आएंगे, कहते 80 करोड़ नौकरियां, जब रोबोट्स आएंगे फिर देखना क्या हालात होंगे। हमें आज, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ कि आज हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हमें एटलीस्ट फ्यूचर की टेंशन नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अभी 3 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमारा जो ग्रुप है इन 3 4 महीनों में भी ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एक तरह से 0% इफेक्ट है हमारे ग्रुप पे इस लॉकडाउन का, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। घर बैठे बैठे अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक पर्सन के अगर आज पैसा जा रहा है जो भी एक्टिव है सिस्टम में। तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर उठा के देखो, हर जगह पे एक ही चीज प्रमोट की जा रही है, नेटवर्क मार्केटिंग। कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी, 21st सेंचुरी का बिजनेस माना गया है नेटवर्क मार्केटिंग को। हमारे राष्ट्रपति खुद प्रमोट कर रहे हैं कि नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आप ये इंडस्ट्री देख सकते हो, म्यूजिक इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, फूड की इंडस्ट्री, और लास्ट में देखो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री, $178 बिलियन, और लगातार ग्रो कर रही है। इसके आसपास भी कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा लकी हो जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, आप दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों को उठा के देख लो। डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे मतलब दुनिया अमेरिका के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, अभी प्रेसिडेंट भी हैं। ये खुद मतलब बुक्स इनकी आती हैं कि नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। सेम बिल गेट्स, इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप जीरो होगे तो आप क्या करोगे, ये लोग भी कहते हैं कि मैं अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करूंगा। अब इनको छोड़ो, जो हमारे साबका प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। जो भी यंग बॉय और गर्ल इससे वंचित रह जाएंगे ना, इसे मिस कर देंगे, तो वो अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट मिस कर देंगे। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, पीएम जी खुद नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप देख लो कि फ्यूचर क्या है। देखो नेटवर्किंग में भी आपको चीजें बताता हूँ। मार्केट में 2 टाइप्स के प्लान चलते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता था कि कुछ कुछ कंपनियां होती थी, आपने नाम सुना होगा, कुछ पर्ल, क्राउन, ऐसी बहुत सी कंपनियां आई जो इन्वेस्टमेंट कराती थी। वो कहती कि हमें फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया अमाउंट दे दो, आपको एक टाइम के बाद 1 लाख का
2 लाख होके मिल जाएगा। 12 महीने, 24 महीने, 18 महीने के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन आप समझने वाली यहाँ पे बात ये है कि 1 लाख में से 70,000, 70% तो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंपनी का पास बचा कितना? 30,000। अब उस 30,000 का 2 लाख होना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है, जिस वजह से कंपनियों की देनदारी बढ़ती रहती थी, फिर धीरे धीरे उनको बंद होना पड़ा था। इनका अंत अच्छा नहीं था। उसके बाद सेकंड, फिर लोग सोचते हैं यार चलो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर लेते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड नो डाउट बहुत अच्छा जेन्युइन काम है, लेकिन यहाँ पे भी ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप चले जाओ, वहां पे क्या है, आपको आपकी मेहनत का ही पैसा दिया जाता है। आप उनको जितना बिजनेस करके दोगे उसका 5, 10, 15, 20% आपको कमीशन मिलेगा। वहां पे एक अच्छी अर्निंग पे पहुंचने के लिए 3 से 5 साल का समय लगता है। लेकिन लोगों की सोच क्या है, लोग मैक्सिमम है 90% वाली, जो 90% जो है लोग, उनकी एक ही सोच है कि यार आज काम स्टार्ट किया ना, महीने बाद पैसा आना चाहिए। क्योंकि यार जरूरत भी है, मजबूरी भी है लोगों की। उनके पास टाइम नहीं है 3-4 साल वो वेट कर लेंगे इतना टाइम टिक के। तो इस वजह से होता क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन कोई 1 महीना करके छोड़ गया, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने करके उनको काम छोड़ना पड़ता है। कोई एक्टिव इनकम वाला काम ढूंढना पड़ता है जिससे उनके घर का गुजारा चल पाए। तो होता क्या है, आज का मार्केट का सिनेरियो क्या है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान टिकते नहीं है और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान बिकते नहीं है। आज लोग दोनों चीजों को करके देख चुके हैं, कुछ खास ग्रोथ उन्होंने नहीं ली है। हर इंडस्ट्री में, दोनों इंडस्ट्री में हार्डली 1 से 2% ही सक्सेस लोग हुए हैं। तो नेगेटिविटी, नेगेटिव एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। तो फिर हम ऐसा क्या करें? आज लोगों को उस चीज की जरूरत है, एक ऐसे बिजनेस की जरूरत है जिससे पहले तो वो घर बैठे कर सके, बाहर निकलने की जरूरत ना हो, प्रोडक्ट वगैरह ना हो, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद क्या है, उन्हें 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट ना करना पड़े। आप बहुत ज्यादा लकी हो कि ये जो बिजनेस जिसके बारे में मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ, इसके लिए ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत है, घर बैठे इसको ऑनलाइन डिजिटली सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो, फोन के जरिए कर सकते हो। और अर्निंग की बात को, अर्निंग के लिए भी यहाँ पे आपको सालों इंतजार करने का जरूरत नहीं है, सालों छोड़ो, महीना भी इंतजार करने का जरूरत नहीं है। आप आज काम स्टार्ट करो, आज की आज आपकी अर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। बस है कि आप करना चाहते हो क्या नहीं, आप अपना डिसीजन बनाएं। तो चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। उस सिस्टम का नाम है क्राउड फंडिंग, CFAUS, क्राउड फंडिंग। जी हाँ, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे क्राउड फंडिंग होती क्या है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई, और CFAUS ही क्यों करें। काफी लोग बोलते हैं यार क्राउड फंडिंग में भी काफी कंपनीज हैं, तो यही क्यों करें, ये भी बाकियों जैसी है। इन सभी के सवाल, इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाली कुछ स्लाइडों में मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्राउड फंडिंग होती क्या है। व्हाट इज क्राउड फंडिंग? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्राउड यानी कि भीड़, फंडिंग यानी कि भीड़ से फंड इकट्ठा करना। जहां पे लोगों से, लोगों के हित के लिए पैसा इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, US जैसी डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा यहाँ से ग्रोथ ली है। जब भी उनकी जो है ना, उनकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत मतलब कमजोर होती है, वो क्राउड फंडिंग करते हैं। सेम इंडिया में अभी अब PM केयर के नाम से मोदी जी क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक बैंक क्राउड फंडिंग करते हैं, कोई कमेटियां बनाता है वहां पे क्राउड फंडिंग की जाती है, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जो चढ़ावा चढ़ता है, दान चढ़ रहा है, वो भी क्राउड फंडिंग है। इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। एक्चुअल में क्राउड फंडिंग 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आ जाती है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, ये इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग में आते हैं। उसके बाद सेकंड है लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे बैंक है, ये लोन वगैरह देते हैं। तो ये सब भी, यहाँ पे भी तो लोगों का पैसा ही लोगों में घूम रहा है, उसको लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग बोलते हैं। थर्ड आ जाती है गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे हम किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, ब्याह शादी में जो शगन वगैरह भी डालते हैं ना, वो गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है डोनेशन बेस्ड, जैसे किसी NGO में, किसी धार्मिक स्थल में, कहीं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में हम दान वगैरह देते हैं, वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में आ जाती है। जो पहली और दूसरी टाइप है, इनको कौन करते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बैंक वाले यूज कर सकते हैं। आम पब्लिक अगर इन्हें करने लगेगी ना, तो उनके लिए इलीगल है, वो नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ टाइप है, ये बनी ही आम पब्लिक के लिए, बनाई ही आम पब्लिक ने है। आप खुद रिलेट कर सकते हो कि गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग आप ऑलरेडी सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज तक सब करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी CFAUS ने भी कुछ नया काम नहीं किया,
बस वही इन गिफ्ट बेस्ड और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग को नेटवर्क के साथ मर्ज कर दिया, एक सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया कि आप इसको यूज करके अपने आप को आर्थिक तौर से मजबूत बना सकते हो। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टाइप क्राउड फंडिंग की हम यूज करते हैं। थोड़ी प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CFAUSPTY.Limited। ऑस्ट्रेलिया से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, ऑस्ट्रेलिया से रजिस्ट्रेशन हुई थी, जो कि अभी इस मंथ में इंडिया से भी हम रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, क्राउड फंडिंग को इंडियन गवर्नमेंट देखती है कि 1 साल उसका देखती है, 1 साल तक मतलब प्रूफ करना पड़ता है। और हमें जून में 1 साल हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और पहली ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी है जिसने इंडिया में अपने आप को प्रूफ किया है, और फर्स्ट ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी है जो अपना इंडिया से रजिस्टर्ड होने जा रही है। ये हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है CFAUS.World, जिसके जरिए आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। घर बैठे क्या करना है, ये वेबसाइट लॉगिन करनी है, अपना अकाउंट लॉगिन करना है, यहीं से आप अपना सारा बिजनेस मेंटेन कर सकते हो। और मैं थैंकफुल कहना चाहूंगा मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी का, जो इस संस्था के संस्थापक हैं। मनिंदर सर के बारे में बताऊं, एक इनकी बड़ी ही नेक सोच है कि ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जहां पे मतलब लोगों को एक चैरिटी भी कर सकें, समाज सेवा भी कर सकें, और एक अच्छा बिजनेस भी प्रोवाइड करा सकें, ताकि लोग आर्थिक तौर से मजबूत हो पाए। क्योंकि इनका नेटवर्किंग में इंटरेस्ट था पर्सनली, बट नेटवर्किंग में क्या देखते हैं कि आज कंपनीज क्या है, काम बहुत ज्यादा करवा रही हैं, लाखों CC PV VV लोग डाल रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनको इतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा। लोग साल साल 2-2 साल मेहनत करने के बाद भी क्विट कर देते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा एक बिजनेस बनाऊं कि लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, आज की आज ही अर्निंग करना शुरू कर दें। आज आपने मेहनत की, शाम तक काम किया, शाम आपके पास पैसे पहुंचने चाहिए, डेली अर्निंग होनी चाहिए। तो ये एक सोच थी जिसको लेके इन्होंने इस बिजनेस की स्थापना की, और साथ में स्थापना की ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन की। ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन एक NGO है, गैर सरकारी संस्था है, जो आज पूरे इंडिया में सक्रिय है और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम काम करते हैं पूरे इंडिया में, जहां पे भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, हर जगह पे आज के टाइम में हम सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं। राशन वगैरह, मास्क वगैरह, जो भी जरूरत की चीजें हैं, हम जितना होता है हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और धीरे धीरे ये एक्टिविटीज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप इस संस्था के साथ जुड़ के एक समाज सेवा कर सकते हो, और समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकते हो, और अपने आप को आर्थिक तौर से मजबूत भी कर सकते हो। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम मार्केटिंग प्लान को देखते हैं। यहाँ पे काम क्या करना होता है, बिजनेस कैसे करना होता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, 3000 डोनेशन देनी होती है हमारी NGO को, ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन को। आपने 3000 डोनेशन दी, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये पैसा जाता है समाज सेवा के लिए, कुछ पैसा चैरिटी के लिए डेवलप यूज किया जाता है, कुछ पैसा आप ही पे लगा दिया जाता है आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी टीमों की डेवलपमेंट के लिए। इससे क्या होता है, आप NGO के वॉलंटियर बन जाते हो, पूरे इंडिया में कहीं पे कोई भी सोशल एक्टिविटी हो रही है उसमें आप अपना योगदान दे सकते हो। उसके बाद लेकिन बिजनेस के लिए अभी आपकी आईडी इनएक्टिव है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, यहाँ से अच्छी अर्निंग लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ना बिजनेस बड़ा ही यूनिक तरीके से, आज तक पहले जितनी भी प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट कंपनियां चल रही थी उन सब से हटके है। यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे सारी पावर दे दी गई है हमें ही, आम पब्लिक को ही दे दी गई है, आप लोगों को दे दी गई है। यहाँ पे आपने क्या किया, किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, उसने क्या करना है, अगर बिजनेस अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, तो वो 2 लोगों को डोनेशन देगा, 2 लोगों की हेल्प करेगा। आपने ज्वाइन कराया तो एक डोनेशन आपको देगा और एक आपकी अपलाइन को देगा। उसने 2 डोनेशन दी, जो आपने 2 अपलाइंस को 2 उनकी हेल्प की 5250 देके, जिससे क्या होगा, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। इन 2 लोगों ने अपनी आईडी से आपकी डोनेशन, जो आपके गिफ्ट एक्सेप्ट किए, तो इनकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अब आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे काम क्या होता है, आपने 2 लोगों की अगर हेल्प की है, तो बदले में 6 लोग अब आपकी हेल्प करेंगे। 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है, 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है। ऐसे आपके साइकिल चलते रहते हैं, और ये 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ पे ये मत कभी मत सोच के चलना कि मैंने यार 2 लोगों की हेल्प कर दी, अब बैठे बैठाए पैसा आएगा। ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक प्योर एथिकल बिजनेस है। यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। बिजनेस में अगर हमने अर्निंग लेनी होती है ना, तो हमें काम करना ही पड़ता है, बैठे बैठाए कहीं पे भी नहीं अर्निंग होती। यहाँ पे काम क्या होता है,
काम भी इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 2 पर्सन आपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराने हैं। मिनिमम 2 पर्सन आपने ज्वाइन करवाने हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी कराओ, मैक्सिमम कोई लिमिटेशन, कोई कैपिंग, कोई बाउंडेशन कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने सिर्फ 2 ही पर्सन ज्वाइन करवाए, तो जो पर्सन आपने ज्वाइन कराया वो अब वो अपनी आईडी एक्टिव कराने के लिए क्या करेगा, 2 डोनेशन देगा। किनको देगा, एक आपको देगा और एक आपकी अपलाइन को देगा। 5250 यहाँ से आपके पास आए। सेम जो सेकंड वाला पर्सन है, ये एक डोनेशन आपको देगा, एक आपकी अपलाइन को देगा। 5250 यहाँ से आपको आ गए। इस तरीके से जो आपने 2 लोगों की हेल्प की थी, टोटल 10,500 देके, वो तो आपके वापस ही हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहो तो तीसरा, चौथा, पांचवा जितने मर्जी पर्सन ज्वाइन करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ हम मिनिमम लेके चलते हैं कि 2 ही कराने हैं, बस ज्यादा आपने किए ही नहीं। अब ये जो ए है, इसने भी वही काम किया, मिनिमम 2 पर्सन स्पॉन्सर किए, तो A1 से भी एक डोनेशन ए को, दूसरी आपको आ जाएगी। 5250 यहाँ से आए। सेम A2 से एक डोनेशन ए को, एक आपको, 5250 यहाँ से आपने कमा लिए। उसके बाद B1 से एक डोनेशन बी को, एक आपको आ जाती है, यहाँ से आपको 5250 आए। सेम नेक्स्ट वाले से एक डोनेशन बी को, एक आपको आ जाती है 5250 यहाँ से। इस तरीके से आपने 2 लोगों की हेल्प की थी, बदले में 6 लोगों से आपने 5200 करके 31,500 रुपये आपने अर्न कर लिए। 31,500 में से 10.5 निकाल भी दो, तब भी 21,000 आपका प्रॉफिट है यहाँ पे। तो ये 6 लोगों से जब 31,500 आपके पास आते हैं, इसको बोलते हैं एक साइकिल। एक साइकिल जैसे ही आपका पूरा होता है, आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपने 21,000 रुपये का प्रॉफिट ले लिया है, आप छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, सिर्फ एनजीओ में काम करना है वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रेगुलरली इनकम आती रहे, तो यहाँ पे ये भी नहीं है बाकी कंपनीज की तरह कि आपको अब हर महीने नया काम करना पड़ेगा, हर महीने नए बंदे ज्वाइन कराने पड़ेंगे। नहीं, आपने 2 करवा दिए ना, सफिशिएंट है। ज्यादा करना चाहो कर सकते हो, बट आपने क्या करना है, दोबारा से इनकम लेने के लिए हमने क्या बोला था, 2 लोगों की हेल्प करनी है तो 6 लोगों से हेल्प ले सकते हो। उसके बाद फिर 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है, ऐसे आपके साइकिल चलते हैं। आपने क्या किया, फिर से अपनी जो 2 अपलाइंस थी उनकी फिर आपने हेल्प की, रीडोनेट किया, इससे आपकी आईडी फिर एक्टिवेट होगी। अब जो आपके डाउन वाले थे, जब वो 31,500 रुपये अर्न करेंगे, उनका एक साइकिल कंप्लीट होगा, वो आपको फिर रीडोनेट करेंगे। सेम सेकंड वाले आपको फिर रीडोनेट करेंगे, सेम उनके वाले से आपको फिर रिडोनेशन आएगी, सेम उनके डाउन वाले से। ऐसे आगे से आगे अर्निंग चलती रहती है। और इस सिस्टम की सबसे ब्यूटी आपको बताता हूँ, जो सबसे ब्यूटी है, मान लो आपने किन्हीं 2 पर्सन को ज्वाइन करवा दिया। आपने तो अपना काम किया कि आपने एक्स और वाई को ज्वाइन करवाया। किसी कारणवश मान लो एक्स से काम नहीं हुआ, या एक्स काम नहीं कर पाया। अब देखा जाए तो एक्स आपको हो सकता है ये बोले कि भाई मैंने तो तेरे कहने पे 5250 और 5250 2 डोनेशन दिए थे यार, मेरा तो लॉस हो गया। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, यहाँ पे किसी पर्सन का भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अगर एक्स ने काम नहीं किया, लेकिन आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको अब जो थर्ड पर्सन मिलेगा ना, वो एक्स के डाउन में प्लेस होगा। यहाँ से 2 के बाद तीसरा पर्सन आपकी टीम में ही प्लेस होता है। लेफ्ट से राइट की ओर ऑटो फिलिंग चलती है, ऑटोमेटिकली लेफ्ट से भरने शुरू होते हैं, राइट की ओर जाते हैं। ये पर्सन X1 है, ये आप इनके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो, आपने मेहनत की है, तो एक डोनेशन तो आपको देंगे 5250, और दूसरी किनको जाएगी, जिनके डाउन में प्लेस हो गया। अब एक्स का एक अमाउंट वापस आ गया 5250 का। एक्स को मोटिवेशन मिलेगी कि यार काम तो बड़ा अच्छा है, क्यों ना मैं भी थोड़ा काम कर लूं। मैं कहता हूँ एक्स ने अभी भी काम नहीं किया, आपने नेक्स्ट पर्सन ज्वाइन कराया, वो उसकी दूसरी साइड प्लेस हो गया, ये एक डोनेशन आपको दे रहा है, दूसरी एक्स को चली जा रही है। इससे क्या हुआ, एक्स का प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस आ ही जाता है, अगर एक्स ने काम नहीं भी किया, लेकिन आप काम कर रहे हो आपकी वजह से। लेकिन ये सिस्टम की ब्यूटी है, इसे हम ड्यूटी नहीं बोल सकते कि कंपनी को कोई बोले कि मेरे पैसे वापस कराओ जी। आप काम कर रहे हो तो आप एक्स और वाई की हेल्प कर सकते हो। आपका नेक्स्ट पर्सन है वो वाई के डाउन में चला जाएगा, है ना। इसको सिस्टम की ब्यूटी समझना, ड्यूटी में समझना। अब एक्स है, एक्स की अब मर्जी है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। अगर वो काम कर लेगा, पैसे कमा लेगा, काम नहीं भी करेगा, नुकसान तभी भी कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी पर्सन का कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद आपको और अच्छी चीजें बताता हूँ। स्टार्टिंग के 30 डेज में अगर आपने 31 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिए, तो अब आप फॉरेन टूर भी क्वालिफाई कर सकते हो, जो भी मलेशिया का चल रहा है। चलो अभी तो थोड़ा लॉकडाउन है, इसके बाद जब भी होगा आप टूर क्वालिफाई कर सकते हो। स्टार्टिंग के पहले 30 दिनों में ही आप फॉरेन टूर यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिंगल लेग में से भी आप अर्निंग ले सकते हैं। कई लोग सोचते हैं यार लेफ्ट राइट 2 पर्सन, ये तो बाइनरी सिस्टम है,
यहाँ पे तो पेयरिंग होगी, मैचिंग करानी पड़ेगी, कल को फिर कंडीशनें आएंगी कि लेफ्ट में इतने होने चाहिए, राइट में इतने होने चाहिए। आपको मैं बता दूं, ये 100% डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। यहाँ पे संस्था की ओर से किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की जाती, कोई भी कंडीशन नहीं है कि लेफ्ट में इतने हो, राइट में इतने हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 2 पर्सन ज्वाइन किए, ए और बी। मैं कहता हूँ बी ने काम ही छोड़ दिया, बी ने काम ही नहीं किया, कुछ भी नहीं चला, आपकी सिर्फ एक ही टीम चल रही है, तो ए से भी आपको एक अमाउंट आएगा ही आएगा 5250 का। ए का जो डाउन में पर्सन है वहां से भी आपको एक अमाउंट आएगा, उनके नेक्स्ट वाले से भी आपको एक अमाउंट आएगा। अब देखा जाए ये जो ब्लू वाले हैं इनसे आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इससे क्या हुआ, ए की एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 31,500 ए ने अर्न कर लिया, इससे ए आपको फिर रिडोनेट करेगा, सेम उनके डाउन वाले आपको फिर रिडोनेट करेंगे। इस तरीके से 31,500 वाला साइकिल आपका एक लेग से भी चलता रहेगा। ये भी सिस्टम की एक सबसे यूनिक, सबसे खूबसूरत चीज है कि किसी भी हालत में आपकी अर्निंग यहाँ पे नहीं रुकने वाली है, बस आपकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी विजन की बात कर लेते हैं। अक्सर 2 तरीके के लोग हमारे साथ आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम 2 पर्सन ज्वाइन करा लेंगे, वो आगे 2 पर्सन ज्वाइन करा लेंगे, 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं ठीक भी है, ऐसा होता भी है। यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग होती है, टाइम लीवरेज होता है। लेकिन अगर आपने 2-3 पर्सन ज्वाइन करवा के आगे ज्यादा काम नहीं किया ना, तो इससे होगा क्या, आपका 15, 20, 30, 40 हजार की अर्निंग तो आती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि लाखों में अर्निंग लेनी है, क्योंकि देखो नेटवर्किंग में आए हो ना, तो 10-20 हजार की सोच लेके कभी मत आना। और स्पेशल क्राउड फंडिंग में, क्राउड फंडिंग तो एक ऐसा सागर है ना, इसमें से आप जितनी ज्यादा मतलब चाहे एक गिलास भर लो, बोतल भर लो, बाल्टी भर लो, चाहे पूरी की पूरी पाइपलाइन बिछा दो, इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम एलीट ग्रुप में, स्पेशली जो हमारे एलीट ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनको हम एक ही चीज सिखाते हैं कि अपनी सोच बड़ी करके चलिएगा, अपने टारगेट बड़े करके चलो। मैं कहता हूँ आप 2 छोड़ो, आपने 100% का टारगेट लिया कि मैंने डायरेक्ट में 100% ज्वाइन कराने ही कराने हैं। आपने मेहनत की, समय लग सकता है, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप लगे रहे। मैं कहता हूँ 100 छोड़ो, आपने 50% डायरेक्ट में स्पॉन्सर कर दिए, 50% ज्वाइन करवा दिए। आपने क्या करना है, उन पर्सन को एलीट ग्रुप की ट्रेनिंग के साथ जोड़ना है। आपके पर्सन है यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी हर अल्टरनेट डेज पे शाम को भी 7 बजे मीटिंग होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम, आप जिन्होंने इनवाइट किया, आप उनसे इसकी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। लोग हर मतलब शाम को 7 बजे वाली वो मीटिंग्स में आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। एलीट ग्रुप में इतने प्रोफेशनल आपको ट्रेनर दिखेंगे ना कि हमें इतनी पावर है कि उनको 2 से 3 महीनों में इतना ट्रेन कर देंगे, इतना ट्रेन कर देंगे कि वो आने वाले टाइम में 1 दिन में 1 साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। तो हम ये नॉलेज प्रोवाइड करवा देंगे। अब मैं कहता हूँ 50% आपके डेली डीएक्टिवेट हो रहे हैं, तो एक्टिव करवाने के लिए 5250 तो आप ही को देंगे ना, क्योंकि ये साइकिल आप पे डिपेंड है। आप महीने में 1 बार करो, चाहे दिन में 1 बार करो, ये आपकी आपकी मेहनत पे है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड है सारा। मैं कहता हूँ 50 छोड़ो, अगर 20% भी डेली आपको 5250 दे रहे हैं अपनी आईडी दोबारा एक्टिव कराने के लिए, तब भी 1 लाख प्लस आप पर डे की अर्निंग यहाँ से ले सकते हो। और ये जो 20% की टीम में जैसे जैसे बढ़ेगी, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगी, ये एक की जगह पे 2 साइकिल भी एक दिन में कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे आपकी अर्निंग और ज्यादा बढ़ती रहेगी। फिर कभी 5 साइकिल भी करेंगे, फिर और अर्निंग आपकी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ 20 छोड़ो, हम थोड़ा कम लेके चलते हैं यार, 10% तो एक साइकिल कंप्लीट कर ही लेंगे। अगर 10% एक ही साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं डेली का, तब भी 50,000 प्लस आपकी अर्निंग बनती है पर डे की, महीने की नहीं, डेली की बात कर रहा हूँ। 10 भी छोड़ो, अगर 5% भी एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तब भी आप 25-26 हजार पर डे का कमा सकते हो। और अगर एक बंदा भी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब 50% है, आज नंबर 1 ने कर लिया, फिर 2 ने, 3 ने, 4 ने, मतलब 50 दिनों में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है अगर एक पर्सन, तब भी 1% डेली आपको 5250 रुपए दे ही रहा है इनमें से कोई ना कोई। आप हिसाब लगा के देखो, 1.5 लाख प्लस आपकी अर्निंग बन जाती है महीने की। मतलब यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप पे डिपेंड है कि आप कितना यहाँ पे अर्न करना चाहते हो। तो यहाँ पे आए हो ना, तो सोच अपनी बड़ी करके चलेगा। और यहीं पे प्लान खत्म नहीं होता, अभी इंसेंटिव्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे आप काम करना स्टार्ट करते हो, फर्स्ट सेकंड मंथ तक, जब आपकी टीम में मतलब 21 प्लस ज्वाइनिंग होने लग जाती है किसी महीने, तो आपको यहाँ से बाइक फंड मिलना शुरू हो जाता है। जब 60 प्लस 61 प्लस ज्वाइनिंग आपकी होती है, तो कार फंड यहाँ पे आप ले सकते हो।
उसके बाद सबसे जो बड़ी इनकम होती है किसी भी कंपनी की, वो होती है उसकी रॉयल्टी इनकम, जिसको यहाँ पे हम लॉयल्टी क्लब बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, पूरी टर्नओवर का, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी टर्नओवर है उसका 30% डिवाइड कर दिया जाता है लॉयल्टी क्लब के मेंबर्स में। लॉयल्टी क्लब के मेंबर आप भी बन सकते हैं, जिसके लिए क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 20% डायरेक्ट में ज्वाइन करने हैं, जिसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आप चाहे तो 1 महीने में करें, चाहे 1 साल में करें, ये आपकी मर्जी है। जिस दिन आपने 20% ज्वाइन करवा दिए, आप लॉयल्टी क्लब के मेंबर बन जाते हो और हकदार बन जाते हो हर महीने 30% टर्नओवर में से कमीशन लेने में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हम सिर्फ नेटवर्किंग में, हम सिर्फ क्राउड फंडिंग में ही डील नहीं करते। हमारा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे इसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। क्योंकि आज सिर्फ नेटवर्किंग का टाइम तो है ही, लेकिन ई कॉमर्स का टाइम भी है। आने वाले टाइम में ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा डिमांड पे है। आप देखो ई कॉमर्स के अंदर जेफ बेजोस ने आज बिल गेट्स को भी कमाई में पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, हमारा अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह खुद का शॉपिंग पोर्टल है ईजो कार्ट। ईजो कार्ट में क्या है, मार्केट के सारे प्रोडक्ट मतलब धीरे धीरे हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी मार्केट से 20-30% डिस्काउंट पे। आपका पूरा नेटवर्क जितना भी ईजो कार्ट से शॉपिंग करेगा, आपको भी वहां से अर्निंग आएगी। एक तो मार्केट से सस्ता मिल रहा है, प्लस आपको कमीशन भी मिल रहा है, और वो भी डेली की डेली। आज रात के 12 बजे तक जितना बिजनेस हुआ, चाहे आपका 10 रुपए का चेक बना, चाहे 10 लाख का बना, सुबह 8 बजे से पहले वो ईजो पे के जरिए आपके बैंक अकाउंट में होंगे आपकी कमीशन, आपकी अर्निंग्स। बैंक अकाउंट में कैसे, हमारा खुद का शॉपिंग अपना ई वॉलेट भी है, बैंकिंग पोर्टल भी है। क्योंकि आज 94% जो बैंकिंग है वो ऑनलाइन हो चुकी है, इंटरनेट पे हो चुकी है। आज हमने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं ना, हम यही पूछते हैं कि भाई गूगल पे नंबर बता दे, पेटीएम बता दे, फोन पे बता दे, नेट बैंकिंग कर देते हैं ना, बैंक में जाके डीडी नहीं कटवाते आज के टाइम में। तो हमारा खुद का ईजो पे भी है, हम बैंकिंग में भी डील करते हैं। इस ऐप की खासियत बताता हूँ, ये आरबीआई अप्रूव्ड है, आरबीआई के अंडर हम काम कर रहे हैं। और सेकंड, इससे सेम बैंक टू बैंक कर पाओगे, बिजली का बिल पे करना है, कुछ भी करना है। और आपका पूरा नेटवर्क जितना भी ईजो पे को यूज करेगा, इससे ट्रांजेक्शन करेगा, बिल पे करेगा, आपको उन सब के ट्रांजेक्शन से कमीशन आने वाला है। मतलब आपने वे करना तो वैसे भी था, आपने इसको यूज किया तो आपको वहां से एक एक्स्ट्रा अर्निंग और शुरू होगी। मतलब नेटवर्किंग से पैसा आ रहा है, क्राउड फंडिंग से आपकी अर्निंग आ रही है, प्लस ईजो कार्ड से, ई कॉमर्स से अलग से आपकी अर्निंग आ रही है, वहां से आप अलग से कमा सकते हो। ईजो पे बैंकिंग से आप अलग से अर्निंग ले सकते हो। और आने वाले टाइम में बहुत सी और नई नई चीजें हैं जो टाइम टू टाइम हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब कंपनीज एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही सिस्टम में आपको देखने को मिलती हैं। और इंक्वायरी पोर्टल, मैंने तो आज तक किसी भी बड़ी से बड़ी, जिनका मैं कहता हूँ 40-40 साल हो गए नेटवर्किंग करते हुए, उनका भी मैंने आज तक कभी इंक्वायरी पोर्टल नहीं देखा। फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने अपना इंक्वायरी पोर्टल भी लेके आया। इंक्वायरी पोर्टल की ज्यादा जानकारी के लिए ना, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, आप उनसे जानकारी जरूर लीजिएगा। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं क्राउड फंडिंग, तो यार हमने और भी बहुत सी कंपनियां देखी हैं। आपने, हो सकता है इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज कुछ आई है अभी पिछले 2-3 सालों में, जो 2 महीने 3 महीने चली और उसके बाद बंद होगी। लेकिन ये पहली ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी है जो सिर्फ क्राउड फंडिंग नहीं, ई बैंकिंग को भी लेके आई है, ई कॉमर्स में भी डील करती है, इंक्वायरी पोर्टल भी है, और बाइक फंड देती है, कार फंड देती है, रॉयल्टी बोनस देती है। और फर्स्ट ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी है जो एलडीपीज भी करवाती है, जिसने एजुकेशन को डाला। यहाँ पे हर 3 से 4 महीने के अंदर हमारे एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते रहते हैं। ये अभी लास्ट जो हुआ था नैनीताल में हुआ था, वहां पे मैं खुद, ये मेरी कुछ फोटोज देख सकते हो, हमारी टीम के जो मेंबर्स थे वहां गए थे, काफी कुछ वहां से सीखा। और उसको सीखने के बाद बिजनेस बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो होना शुरू हुआ। तो ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा फर्स्ट ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी है जो आपको डोमेस्टिक टूर देती है। डोमेस्टिक टूर, घूमने फिरने का मौका मिलता है। जिम कॉर्बेट में जो अभी लास्ट हमारा टूर गया था, वहां पे 4 से 5 दिन का हमारा ट्रिप था, जहाँ पे एक 5 स्टार रिजॉर्ट में हमें रखा गया। मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा शानदार एक 5 स्टार रिजॉर्ट था। और उसमें क्या थी, रिवर्स थी, लेक्स थी, एक मतलब लग्जरी लोकेशन में, चार अच्छा लोकेशन, एक नेचुरल इन्वायरमेंट, और एक अच्छा मतलब लग्जरियस 5 स्टार लेवल का वहाँ पे फूड वगैरह, मतलब 4-5 दिन फुल वहाँ पे एंजॉयमेंट भी किया और साथ में बिजनेस भी चल रहा है। मतलब आप बताओ कि
क्या कोई ऐसी क्राउड फंडिंग, लोग ना बोल देते हैं कि यार ऐसी तो बहुत सी कंपनियां देखी हैं सीएफ में, पूरी इंडिया की छोड़ दो, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो इस लेवल पे बिजनेस कर रही है, जो इस लेवल पे अपने आप को लेके आई है। और अभी ये टूर मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, हर 3-4 महीने के इंटरवल के बाद टूर मिलते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डोमेस्टिक ट्रिप जा रहा है वो गोवा का है। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, गवर्नमेंट हमें अप्रूवल देती है, गोवा का टूर आपका रेडी है, जो अभी लास्ट वाले टूर से भी कई गुना 10 गुना वो और ज्यादा आलीशान रहने वाला है। तो उसके लिए भी अभी टाइम है, आप क्वालिफिकेशन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन भी हम इतनी रखते हैं कि एक आम पर्सन कर सके। गोवा के टूर क्वालिफाई करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट में 10% ज्वाइन करानी है। आपने 10% ज्वाइन करवाए, एक तो आपने 50,000 प्लस आपने अर्निंग भी ले ली, और बाय एयर एक 5 स्टार होटल में 3 से 4 दिन, वो भी गोवा में आप इंजॉय भी कर रहे हो। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे ही हमारा गोवा का टूर जा रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टूर जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉरेन का ही रहने वाला है। तो पहली ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी होगी जो फॉरेन के अभी आपको टूर ट्रिप यहाँ पे देती है। मतलब काम, पैसे का पैसा, अर्निंग की अर्निंग, साथ में क्राउड फंडिंग, नेटवर्किंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, और आगे तो ई मॉल भी हम अपने, ई मार्ट भी अपने लेके आने वाले हैं। बहुत सारी नई नई चीजें जो आगे इस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। लास्ट में मैं तो यही आपको कहना चाहूंगा कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आपका सपना है ना कुछ बड़ा करने का, तभी आप बड़ा कर सकते हो। अगर आपका, कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और ये आज इस दुनिया का, इस टाइम का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको कोई भी, जितना मर्जी आप स्टडी कर लो, कहीं पे भी आपको एक साथ इतनी चीजें, इतनी फैसिलिटी, इतनी तरह की, इतनी टाइप्स ऑफ इनकम नहीं मिलने वाली। कहते हैं ना कि अगर आपने सक्सेसफुल होना ना, तो आपकी जो इनकम है ना मल्टीपल सोर्सेस से आनी चाहिए। यहाँ पे आपकी अर्निंग नेटवर्किंग से भी आती है, क्राउड फंडिंग से भी आती है, ई बैंकिंग से भी आती है, ई कॉमर्स से भी आती है। मतलब बहुत तरह की अर्निंग आप यहाँ से ले सकते हो। लास्ट में अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। अगर वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको अपने आप पे विश्वास हो गया ना, तो आप अनस्टॉपेबल है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में मैं इसी बात के साथ आज का जो सेशन एंड करना चाहूंगा कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो उसके लिए आज बिल्कुल राइट इंडस्ट्री है, बिल्कुल राइट कंपनी है, बिल्कुल राइट टाइम है, और सबसे इम्पोर्टेंट राइट सिस्टम और राइट टाइम है। सबसे इम्पोर्टेंट राइट टाइम, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, स्पेशली प्रोडक्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो खत्म ही है, कोई बेवकूफी होगा जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज में आज जाएगा, और बचती है प्रोडक्ट बेस। वहां पे भी क्या है, आज के टाइम में लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते, तो उनका बिजनेस भी कहीं ना कहीं डाउन में चल रहा है। लेकिन ये एक बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए, घर बैठे बैठे अपना बिजनेस आप बहुत अच्छे लेवल पे बना सकते हो। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे काफी अच्छे फ्रेंड दीपक जी। दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी भूषण जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। दीपक जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो आज हमारे साथ टीम गेस्ट आए हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच दीपक जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। और आई होप कि आपको जो अभी मीटिंग सुनने को मिली है, जो आपको प्रेजेंटेशन भूषण जी ने दी है, वो आपको सबको समझ में आया होगा और एक आइडिया मिल गया होगा कि क्यों आज की डेट में आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जहां तक बात करें आज प्रेजेंट टाइम की, तो हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, नौकरियां चली गई हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि शायद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्त, सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस लेवल पे अभी सब कुछ कोलैप्स हो चुका है ना, जिस लेवल पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज जीरो हो चुकी हैं, नौकरियां जा चुकी हैं। लेटेस्ट डेटा आप उठा करके पढ़िए, लगभग 20 करोड़ जॉब इंडिया में लोग मतलब बेरोजगार हो गए हैं। आप अंडरस्टैंड करें, और उसमें जो अभी जो परसेंटेज है ना यूथ की, वो सबसे ज्यादा है। अगर आप उस डेटा को उठा करके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 20 से लेकर के 35 साल के बीच के लोग, इन जो 20 करोड़ जॉब्स गई हैं उसमें 20 से 35 साल के बीच के लोग बहुत ही ज्यादा है। तो खास करके इस चीज का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं। अब आप ये अंडरस्टैंड करो, अगर युवा के पास आज ही अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, आने वाले टाइम में कुछ नहीं मिलने वाला, तो बेचारे करेंगे क्या? तो दोस्तों, आज आपके पास बिल्कुल सही मौका है, बिल्कुल राइट टाइम है। जैसे भूषण जी ने बोला कि इस टाइम पर आप खुद इस अपॉर्चुनिटी को समझें, और आगे आप ही के जैसे बहुत सारे लोग इस इंडिया के अंदर आपको और मिल जाएंगे, आप ही के गांव, शहर, स्टेट के अंदर और मिल जाएंगे, जिनको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है।
जो चाहते हैं कि यार नौकरी तो चली गई, अब अगर नौकरी जा चुकी है तो जाहिर सी बात है किसी और जगह पे भी इतना इजीली नहीं मिलेगी, अगर मिल भी गई तो सैलरी बहुत कम होगी। तो क्यों ना आज से एक ऐसी इंडस्ट्री में पैर रखा जाए जहां पर सक्सेस जो है आपकी 100% गारंटेड है। थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ दोस्तों। मेरा नाम दीपक है। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैं बिलोंग हिमाचल से करता हूँ, और इस बिजनेस को करने से पहले मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जॉब का भी। एमबीए करने के बाद मैंने भी जॉब की है दोस्त। और जहां तक हम कहते हैं कि हाँ जॉब लाइफ बहुत बढ़िया होती है, नो डाउट, जब हम पैसा कमाते हैं, कमाई शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि जॉब में आपकी जो इनकम है वो एक ही जगह पे फंस के रह गई है, बहुत ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है। और सेम मेरे साथ भी था। जो मेरी इनकम थी करीब करीब 35-40 हजार रुपए महीना के आसपास थी, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रही थी। तो मुझे तलाश थी एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे बिजनेस की जहां पर मैं अनलिमिटेड कमा सकूं। तो करीब करीब आज से 5.5-6 साल पहले मेरी मुलाकात हुई नेटवर्क मार्केटिंग से, और मेरे पास 5.5 साल का एक प्रोडक्ट बेस्ड इंटरनेशनल कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे लोग उस कंपनी को जानते होंगे, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उसमें मैंने 5.5 साल काम किया है, और 5.5 साल काम करने के बाद वहां पर अपने आप को प्रूव किया है। वहाँ की लगभग जो भी अचीवमेंट्स होती हैं वो मैंने ली हैं। वहां पर एक अच्छा इनकम लेवल मैं एंजॉय कर रहा था। महीने का लगभग 2.25 लाख 1.5 लाख के आसपास मेरी इनकम थी। गाड़ी ले चुका हूँ, वहां से घर बना चुका हूँ। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में मैंने अपने आप को प्रूव किया है। और एक पावर भी समझिए इस इंडस्ट्री की, ये जॉब से आपको कितने जल्दी कामयाब बना सकती है। जहां जॉब में दोस्तों आपको 30 से 40 साल लग जाएंगे एक अच्छे इनकम लेवल पे पहुंचने के लिए, और बहुत सारे लोग तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, वहां ये इंडस्ट्री हो सकता है आपको 3 से 5 साल में पहुंचा दे। और उसमें एक और सबसे अपडेटेड चीज अब क्या हो गई है, जो मेरी वजह बनी उस कंपनी को छोड़कर यहाँ पर आने की, कि उस कंपनी में बहुत सारी कंडीशंस थी जो कि कहीं ना कहीं मैं पूरी नहीं कर पा रहा था, मेरी टीम्स पूरी नहीं कर पा रही थी। उस वजह से मुझे भी लगा कि अब कुछ और चाहिए, मार्केट में कुछ और भी हो रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स और भी हैं, तो क्यों ना उसके बारे में देखा जाए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हुसैन जी का, प्रीत जी का, जिन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में समझाया। और मुझे ये समझ में आया कि यार ये उससे बहुत ज्यादा ईजी है। और देखा जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान से इसके अंदर कंडीशन तो कुछ भी फुलफिल नहीं हमने करनी है। तो मैंने ये जर्नी आज से करीब करीब फेब में वैसे मेरी आईडी लग गई थी, लेकिन मैंने अपना काम जो है प्रॉपर्ली, बीच में मेरी शादी आ गई थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। तो काम मैंने प्रॉपर्ली अभी लगभग 1.5 से 2 महीने पहले शुरू किया है। और 1.5 से 2 महीने का मेरा जो सफर रहा है इस बिजनेस के अंदर बहुत ही जबरदस्त रहा है। इन 1.5 से 2 महीने के अंदर मैं करीब करीब 75 से 80 हजार रुपए तक मैं कमा भी चुका हूँ, और वो भी घर बैठे बैठे। सबसे अच्छी चीज जो आज है वो ये है कि बाहर तो देखो लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, और इस मतलब खतरनाक सिचुएशन में घर से बाहर निकलना ही कहीं ना कहीं डेंजरस है। और ऐसी सिचुएशन में बिना घर से बाहर निकले घर पे रहते हुए 2 महीने के अंदर अंदर 75 से 80 हजार रुपए कमा लेना मुझे नहीं लगता कोई मामूली बात है दोस्त। हाँ नो डाउट मेरे पास इस इंडस्ट्री का पहले से एक्सपीरियंस है, लेकिन जो लोग आज नए भी हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कोई नौकरी ही कर रहे हैं, या चलो कुछ भी आपका काम धंधा हो सकता है, आप लोगों के लिए भी एक ही मैसेज है कि ये काम इतना इजी है कि अगर आप इसको सीखने में 5-7-10 दिन लगा दोगे, उसके बाद इसको करना शुरू करोगे, तो आपकी भी बहुत अच्छी इनकम यहाँ से बनने लग जाएगी। आप डेली कमा सकते हो यहाँ पर, आप बहुत अच्छा महीने का कमा सकते हो यहाँ पर, जो चाहे आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कम से कम 5-7-10 दिन आप इसको दें। 5-7-10 दिन आप इसको समझने में दें और सीखने में दें। एक दिन सुन करके कभी भी डिसीजन नहीं बनता है मेरे दोस्त। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं आज ही इस प्रेजेंटेशन को सुन लूं और आज के आज ही डिसीजन बना के हाँ या ना बोल दूं, तो मैं कहूंगा शायद आप गलत हैं। जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने इस बिजनेस को भी हाँ करने से पहले कम से कम 1 महीना तो लगभग मैंने लिया ही था कि हाँ मैं रेडी नहीं हुआ था। और अगर अपने पुराने जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी था उसको भी शुरू करने से पहले कम से कम मैंने 3-4 महीने का टाइम लिया था, तब जाके मैंने बिजनेस शुरू किया था। क्योंकि हर चीज को सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात समझें अपॉर्चुनिटी क्या है, और उसके बाद सीखें कि ये काम हमने करना कैसे है। अगर आप समझ गए कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा है, इतने सारे लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकता हूँ, और उसका सीखें कि ये लोग क्या करते हैं, और उसी तरह से आप काम करना शुरू करें। और इस प्रोसेस में आपको 10 दिन 15 दिन लग भी जाते हैं, और उसके बाद जब आप काम करते हो और उसका एक अच्छा आउटपुट आने लगता है, तो मुझे लगता है कि इतना सा काम कर लेना चाहिए यार। क्योंकि नौकरी करने के लिए भी हमने कई साल 10-12 साल 15 साल हमने पढ़ाई को दिए ही हैं। वहां पर इनकम नहीं होती थी, वो 10-15 साल पढ़ने के बाद पैसा नहीं आया, पैसा लगा है। यहाँ पर उल्टा है, 10-15 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 10-15 सालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ।
10-15 दिन क्यों ना इसको समझने में और सीखने में लगा दिए जाएं और इसका काम शुरू किया जाए, तो आप मुझसे भी बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे ले सकते हो। सो मेरी साइड से सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी के मन में कोई डाउट है जी, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने जो मुझे दिया है या हमारे जैसे बहुत सारे और लीडर्स को दिया है जो आज आप ही के बीच में है, तो अगर हमें इस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया है तो हम आपको सिखा भी सकते हैं कि आप ये सब कुछ कैसे ले सकते हो। जैसे मैं नॉर्मली अपनी सभी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ कि एक इंसान अगर कुछ बनना चाहता है, किसी एक फील्ड में कामयाब होना चाहता है, तो उसको सीखना भी उसी फील्ड के उस कामयाब इंसान से पड़ेगा जो कि उसमें काम कर चुका है और सक्सेसफुल हो चुका है। अब करनी तो आपने क्राउड फंडिंग है, करना आपने क्राउड फंडिंग ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ काम है, लेकिन आप पूछेंगे अपने किसी ऐसे दोस्त को जो कि कोई नौकरी करता है या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में फेल हो चुका है, तो दोस्त बात नहीं बनेगी। ये वैसी सी बात हो गई कि आप मतलब आपका स्कूटर या बाइक आपकी पंचर हो चुकी है और आप डॉक्टर के पास लेके चले गए हो कि डॉक्टर साहब मेरी बाइक पंचर हो गई, इसका पंचर जोड़ दीजिए। तो डॉक्टर उसके बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, आपको पंचर वाले के पास ही जाना पड़ेगा और वही आपको प्रॉपर्ली बता सकता है। तो लाइफ में सभी जगह ये फंडा अप्लाई होता है कि जिस चीज के बारे में हमें जानकारी चाहिए उसके बारे में केवल वही पर्सन हमें बता सकते हैं जो उस काम को जानते हो, उसमें सक्सेसफुल हो। अगर आज आप भी CFAUS में कामयाब होना चाहते हैं तो प्लीज किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले से जाकर के ना पूछिए कि इसमें कैसे कामयाब होना है। प्लीज आप किसी जॉब वाले से जाकर के ना पूछिए। प्लीज आप किसी ऐसे अपने बिजनेस करने वाले दोस्त से जाकर के ना पूछिए। अगर आपने पूछना है तो आप यहाँ पर पूछिए, आपके लीडर्स से पूछिए, आपके ट्रेनर से पूछिए, आपकी अपलाइन से पूछिए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे पूछिए कि यहाँ पर मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ। वही आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। डिसीजन बनाना इंपॉर्टेंट है दोस्त, लेकिन सही डायरेक्शन में डिसीजन बनाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन एक चीज है, डायरेक्शन एक और चीज है। डिसीजन बना लेते हैं कई बार नौकरी करने का, वो डायरेक्शन सही नहीं है, वो आपको पैसा जरूर दे देगी, हो सकता है आपकी ब्रेड बटर चलता रहे, लेकिन जिंदगी में कभी भी सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। सपने पूरे यही प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेटफॉर्म पर हो सकते हैं। और अगर यहाँ भी कामयाब होना है तो राइट गाइडेंस आपको चाहिए। और आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि एलीट ग्रुप का पार्ट हो, जहां पर आपको लगभग डेली हम लोग ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं जिससे आपको आइडिया मिलता है कि बिजनेस क्या है, इसमें आप लोग कामयाब कैसे हो सकते हो। तो थैंकफुल है इस चीज के हम सभी लोग। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मनिंदर सर का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को डिजाइन किया, सोनिया मैम का, हुशन जी का, प्रीत जी का, मेरे सभी अप्लायंस जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और टाइम टू टाइम गाइड किया। मैं यही चाहता हूँ आप लोग भी हमारी तरह इस बिजनेस को समझें, सीखें, काम करना शुरू करें। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी। और अभी अगर प्रीत जी अवेलेबल है तो मैं चाहूंगा प्रीत जी भी एक बार अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें।